हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे तो रात को मैं स्लैब साफ़ कर देती हूँ, लेकिन सुबह उठो तो पता नहीं कहाँ से पानी पानी ऐसे रहता है। सबसे पहले हम सब्जियाँ थोड़ा सा निकाल लेते हैं। सुबह का टाइम है, आजकल मैं वॉक पे नहीं जा रही हूँ। सुबह के टाइम बहुत जल्दी सुबह हो जाती है। रीज़न क्या होता है, जैसे ही हम 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे काफ़ी सारा उजाला हो जाता है। उजाले में वॉक करने का आनंद नहीं आता। वॉक करना है ना तो आप रात के टाइम ही वॉक करो, चाहे वो शाम की वॉक हो। शाम की वॉक गर्मी के मौसम में 6 बजे करो, बहुत अच्छा लगता है। शाम को ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो सबसे पहले थायराइड की गोली ले लेते हैं, और ये डिब्बी खत्म हो जाने के बाद मैं सोच रही हूँ अपने आप से खुद से बंद कर दूँ। यहाँ तो अपने आप से खुद से कुछ करने चलो ना तो घर वाले तो तुरंत कुछ होगा तो तुम ही देखना, ये होगा वो होगा, दुनिया भर का भाई डर लगने लग जाता है। ये होता है चलो भाई सुबह सुबह अगर एक गोली खा के हम पूरे जीवन फिट रह सकते हैं तो एक गोली क्यों ना खा लेते हैं। और जो मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ थायराइड वाले, वो कभी मना ही नहीं करते कि दवाई आप छोड़ दो, चाहे नॉर्मल रहे थायराइड चाहे कुछ भी रहे। तो यहाँ पे थायराइड की गोली लेने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा सब्जी की कट कर देते हैं, क्योंकि अभी घर में कोई उठा नहीं था और मैंने सोचा मैं उठी गई हूँ। बहुत ज़्यादा मैं आजकल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। हफ्ते में 1 या 2 व्रत हो जाता है, इससे हमारा वजन मेंटेन रहता है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की अब मुझे ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जब मेरा वजन बढ़ा हुआ था तो मैं एक्सरसाइज, डाइट, सुबह शाम की वॉक सब कुछ करती थी। बीच में ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा वॉक करी थी, जिसकी वजह से हमारा बेली फैट भी चला गया। अब मुझे लगता नहीं कि मुझे वजन कम करने की ज़रूरत है। एकदम से पूरा हमारा शरीर कहीं से भी फैट नहीं है। अब शरीर में कुछ ना कुछ तो हड्डी मांस रहना ही चाहिए, ताकि हम कपड़े पहने तो ठीक ठाक लग सके। तो यहाँ पे हमने सब्जी कट कर दी है। ये जो कद्दू था इसके छिलके थोड़े से मोटे थे। एक कद्दू आता है जो बहुत ज़्यादा हरा रहता है, उसके छिलके भी आप सहित बना सकते हो, लेकिन ये वाला कद्दू था ना थोड़ा से मतलब ना पूरी तरीके से कच्चा था ना पूरी तरीके से पक्का था, बीच वाला था। तो यहाँ पे कद्दू आलू कट करके मैंने धुल करके अच्छे से रख दिया। धनिया की पत्ती, प्याज, मिर्ची, टमाटर सब कुछ धुल दिया है। स्लैब को साफ़ करते हैं एक बार। सब्जी की कटिंग चॉपिंग तो हो चुकी है। आज मैं सिंपल ही बनाऊँगी, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी जो हमारे घर में सिंपल बनता है, सबको वही पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं खलबट्टे में लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची का कुटना बना लेती हूँ। ये वाला पेस्ट आप किसी भी सब्जी में डालो ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है, गजब का टेस्ट आता है। और उसके बाद एक प्याज ली है, इसको हम मतलब लंबे लंबे टुकड़े में कट कर लेंगे। तो ये हमारा तड़का भी रेडी हो चुका है और रेडी हो चुकी है हमारी सब्जी की कटिंग चॉपिंग। मैंने कहा चलो भाई जब तक सब उठते हैं तब तक हम अपना काम सब्जी का छौंक लगा देते हैं, और उसके बाद फिर चाय वाय बनाने के काम करेंगे। अपना सब्जी बनती रहेगी। सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच लगभग सरसों का तेल डाला है। जीरा कसूरी मेथी का तड़का दिया है। मेथी क्या होती है ना, कद्दूबादी होता है, गैस बनाता है, तो इसलिए मेथी आप ज़रूर डालें। मेथी दाना भी डाल सकते हैं आप, पंचफोड़न भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने प्याज डाल के भून दिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद इसमें कद्दू और आलू डाल दिया है। स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें मसाला नहीं ऐड करेंगे, थोड़ी देर इसको ढक देते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तब तक घर में सब मतलब पद्देव जी उठ चुके थे और चाय का आदेश आया। मैंने कहा चलो भाई, इनके उठते ही चाय का तुरंत आदेश आता है और चाय बनाने की हम तैयारी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चाय बनाने के लिए भगोना ले लेते हैं, और इस जग में दूध रखे रहते हैं। क्या होता है ना, हमारे घर में सब लोग दूध की मलाई खाते हैं शाम के टाइम। तो क्या करती हूँ, दूध निकाल लेती हूँ, और जो मलाई होती है बच्चे अपना खा लेते हैं। उसके बाद हम नाप के ही चाय बनाते हैं, ताकि चाय ज़्यादा ना बने। और हाँ, ये वाला कुर्ता मैंने फिटिंग करा लिया है। अगर आप लोगों को मतलब लग रहा होगा अभी भी ढीला है, तो मैंने जो फिटिंग करने का कुर्ता दिया था ना, बहुत ज़्यादा एकदम टाइट कपड़े भी नहीं पहने जाते, गर्मी का मौसम हो या ठंडी के मौसम में। ठंडी के मौसम में क्या होता है ना, इनर वगैरह अंदर से पहनना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो उलझन सी होती है। मुझे बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े में उलझन होती है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। यहाँ पे मैंने सब्जी में हल्दी डाल दिया है, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा घर का बना हुआ मसाला जो धनिया सौंफ जीरा ये सब बना के रख दूँ। उसको मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके ढक दिया है, और थोड़ी देर इसके पकने के बाद मैंने इसमें टमाटर कट करके डाल दिया। चाहे आप इमली डाल दो पकी, अगर खट्टी मीठी सब्जी बनानी चाहते हो तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दो, थोड़ा सा इमली। अगर आप सिंपल नॉर्मल सब्जी बनाना चाहते हो तो आप टमाटर ऐड कर दो। टमाटर डाल करके सब्जी को मैंने फिर से ढक दिया है, और इसके बाद यहाँ पे हमारी चाय अच्छे से खोल चुकी थी। इसमें मैंने अदरक डाल दिया, अदरक डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया। चाय को खूब खौलाइए। जो गाय का दूध होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कम फैट होता है, चाय के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गाय का दूध। तो यहाँ पे आज हम चाय पियेंगे, गौरी चाय पियेंगी, और पियेंगे उनके पापा। तो गौरी भी आजकल सुबह सुबह कभी कभी उठ जाती है, मन होता है, बच्चों को सुबह उठाते हैं, कहते हैं जाओ आप लोग वॉक कराओ, दौड़ाओ। और बच्चों को ना भाई, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बाहर घूमना, टहलना, वॉक करना। बाहर का प्रकृति वाला वातावरण सबके लिए ज़रूरी होता है। तो बस चाय बन चुकी थी, फटाफट से चाय पियेंगे। और थोड़ी ही चाय ली है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, 2 3 4 घूंट चाय होती है, बस इतनी ही चाय होती है। ऐसा है कि चाय बहुत ज़्यादा पियो
तो भी मतलब वही सेम फीलिंग होती है, थोड़ी सी पियो तो भी वही सेम फीलिंग होती है। यहाँ पे मैंने सब्जी में हरी धनिया की पत्ती डाल दी, अच्छे से कर देते हैं मिक्स। बहुत ज़्यादा खड़े खड़े रहते हैं सब्जियाँ, तब भी नहीं अच्छी लगती, मतलब थोड़ा सा मैसी मैसी रहे, मैस रहें तो अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे आटा फटाफट से गूँथ करके और मैं चलती हूँ रोटियाँ भी बना लेती हूँ। गर्मी का मौसम है ना, सुबह सुबह रोटियाँ बना लो तो गर्मी कम लगती है। और ऊपर से क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब शरीर से स्मेल भी आने लग जाती हैं रोटियाँ बनाने में और झाड़ू पोछा करने में। तो मैं सोच रही थी कि रोटियां बना लूं, तभी मतलब स्नान ध्यान हो। काम तो करने ही पड़ेंगे, चाहे अब कर लो चाहे थोड़ी देर बाद कर लो, तो थोड़ी देर बाद करो या फिर पहले कर लो, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे दाल अरहर की धुल करके मैंने रखा था। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन जो कुटना में कूटा था ना वो वाला मतलब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके खलबट्टे को धुल करके दाल में डाल दिया। दाल में भी अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अच्छा, मेरे घर में एक तो ये वाली दाल सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सिंपल। एक वाली दाल होती है जिसमें मसालेदार मैं बनाती हूँ, कभी कभी मसालेदार बना देती हूँ, कभी कभी सादी सिंपल दाल। तो मैं क्या करती हूँ, दाल को चढ़ा के मैं चलती हूँ स्नान करने के लिए। बाकी 10 से 15 मिनट बाद बच्चे बंद कर देंगे गैस। और आजकल ना सुबह सुबह उठ जाओ और सिर्फ घर के काम में ही लग जाओ ना तो घर के काम बड़े जल्दी हो जाते हैं। जैसे सुबह सुबह मैं उठती थी, बाग पे चली जाती थी। ऐसा नहीं कि बाग पे नहीं जाती हूँ, शाम के टाइम जाती हूँ, जितना मेरे से बन पड़ता है मैं वाक कर लेती हूँ। सुबह के टाइम जैसे ही आप सुबह 5 बजे उठते हो, या तो फिर आप अपनी नींद से समझौता करो। भाई नींद से समझौता नहीं होता है। ठंड में क्या होता है ना, रात लंबी होती है, आपका 8 से ज़्यादा घंटे की नींद हो जाती है। 7 साढ़े 7 8 बजे तक आप खा पी कर सो जाते हैं। हमारे यहाँ गर्मी में भी हम लोग बहुत जल्दी खा पी लेते हैं, क्योंकि भैया हमें पूरी नींद चाहिए होती है। नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे बच्चे भी 10 बजे तक सो जाते हैं, हम भी 10 बजे तक सो जाते हैं। खाना पीना हम लोग 7 साढ़े 7 8 बजे तक कर लेते हैं। रात का डिनर आप लोग कई बार पूछे हो कितनी टाइम पे रात का डिनर कर लेते हो, तो हम लोग रात का डिनर लगभग 7:30 से 8 के बीच कर लेते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल खाली करके चावल भी चढ़ा दिया था। ये थोड़ा सा पोहा रखा हुआ था, कई दिन से थोड़ा सा था, इतना नहीं था कि सब लोग खाते। मैंने कहा चलो भाई आज नाश्ते में पोहा ही बना लेते हैं, अपने पसंद का नाश्ता बना लेते हैं। बच्चों को पसंद होती है मूंगफली वगैरह और मुझे पसंद होती है मटर। फिलहाल मटर तो था नहीं, गर्मी का मौसम है, या तो फ्रोजन की मटर होती है या तो मटर मैं फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ। फिर फिलहाल इस बार मैंने स्टोर नहीं किया है मटर बहुत ज़्यादा, जितना स्टोर किया था अप्रैल मई तक चली, और अब मतलब अप्रैल तक चली थी मटर, अब नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 चम्मच सरसों का तेल डाला था, उसके बाद राई के दाने डाले थे, प्याज डाला था, करी पत्ता डाला था। इन सबको फ्राई होने के बाद मैंने टमाटर डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद इसमें हल्दी नमक जाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ, और बस इसको थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि तेल मैंने कम ही डाला था ना, तो ये जले ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और पोहा जो मैंने लिया था इसी में खूब सारी धनिया की पत्ती मैंने कट कर ली है और बस पोहा ऐड कर दिया है। इतना ज़्यादा पोहा लग तो रहा है, मैं पूरा तो नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ 2 बार मैं ज़रूर खाऊंगी। आज मैं क्या कहते हैं लंच नहीं करूंगी, सिर्फ आज पूरे दिन पोहा खाऊंगी। पोहा डालने के बाद इसमें मैंने आधा नींबू का जूस डाल दिया है, खूब अच्छे से कर दिया है मिक्स। हमारा पोहा बन करके तैयार हो चुका है। पोहा को मैं सुपर फूड कहूँगी, क्योंकि जब मैं अपना वजन कम कर रही थी ना, पोहा को मैं अपने क्या कहते हैं डाइट में बहुत ज़्यादा शामिल करी थी। पोहा बहुत ज़्यादा देर तक पेट को भरा रखता है। तो बस हमारा पोहा हो चुका है रेडी। सादा सिंपल बनाइए, खाइए और अपना वजन कम कीजिए। पोहा बहुत हेल्दी होता है। आप लोग पूछते हैं ना कि हमें बहुत भूख लगती है, बार बार भूख लगती है, तो आप अपने नाश्ते में या फिर दोपहर के लंच में, रात के डिनर में आप इसे कभी भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं, डिनर में भी आप खा सकते हैं। पोहा बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इसकी वजह से हमारा पेट बहुत ज़्यादा देर तक भरा था। बहुत टेस्टी था, प्लेट भर कर मैंने ली है। आज भूख लगने की कोई गुंजाइश नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। अभी रोटी नहीं बनाना था, मतलब पतिदेव जी अभी स्नान करेंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर खाएंगे। तो मैंने कहा चलो भाई तब तक हम ही अपना नाश्ता बना करके खा लेते हैं बढ़िया आराम से। 15 से 20 मिनट में चबा चबा करके पोहा खाया। उसके बाद गर्मा गर्म रोटियां बना रहे हैं, अब बच्चे खाएंगे, पतिदेव जी खाएंगे। बच्चों से मैंने पूछा पोहा खाया, थोड़ा सा गौरी ने लिया था पोहा, गोलू तो नहीं खाया। मैंने उसने बोला कि मुझे डायरेक्ट खाना दो। सुबह के टाइम क्या होता है, जब खाना बन जाता है, खाना इसलिए बन जाता है कि क्योंकि पतिदेव जी की ड्यूटी होती है, तो भाई अब उनके लिए तो ज़रूरी है। और ये अभी बज चुके हैं दोपहर के 2 बजे। गर्मी में हमारे यहाँ चाय पी जाती है, शाम के टाइम नहीं है। जैसे क्या होता है, पतिदेव जी सुबह 9 बजे खा के चले जाते हैं, तो उनको दोपहर के टाइम कुछ भूख लगती है, तो फिर अपना लंच टाइम में आते हैं, तो फिर थोड़ा सा नमकीन हुआ, मुरमुरा हुआ, ये खाते हैं, पानी पीते हैं गुड़ खाकर, उसके बाद फिर चाय पीते हैं।
तो आज मैंने दोपहर में थोड़े से बर्तन धुले थे, थोड़े से बर्तन बाकी रह गए थे। मैंने कहा चलो भाई चाय बना के पिला देते हैं। उसके बाद ये कढ़ाई उढ़ाई मैंने एक बार धुल ली थी, लेकिन कुकर वगैरह रह गया था, चाय के बर्तन रह गए थे। अब इनको धुलूँगी, कंघी करूँगी, बाल ठीक करूँगी, थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी। उसके बाद थोड़ी देर बहुत अपने बच्चों से बात करूंगी, उसके पास बैठूंगी, या फिर एडिटिंग का काम होगा वो करूंगी। काम तो हमेशा रहता है, ऐसा नहीं घर परिवार है तो काम खत्म होंगे। थोड़ी देर बैठते हैं, आराम करते हैं, फिर काम कर लेते हैं, फिर काम करते हैं, फिर बैठते हैं, फिर आराम करते हैं। तो बस ऐसे ही हमारा टाइम बीत जाता है। बर्तन धुल करके लगा दिया है, बाल बाल ठीक करके अब हम निकलते हैं बाग पे जाने का जो हमारा टाइम होता है आजकल। पहले तो जैसे जैसे दिन बड़े होंगे, धूप तेज होगी, वैसे वैसे टाइम बदलता जाएगा। तो अभी जो टाइम हो चुका है 6:30 बजे, 6:30 बजे देखिए कितना ज़्यादा उजाला है। धूप मतलब ऐसे धूप तो बहुत तेज़ रहती है, लेकिन थोड़ी देर में धूप ऐसे गायब हो जाती है, ऐसा लगता है शाम हो जाती है। तो यहाँ सखी सहेली के साथ वाक पे गए हैं। आजकल जहाँ पे वाक पे जाते हैं ये पूरी रोड बनाई जाएगी, यानी रोड को चौड़ी करना है। तो किनारे किनारे आपको दिख रही होगी गिट्टी वगैरह गिरी है, ईंटा वगैरह बना है, तो रोड को चौड़ी की जाएगी। फिलहाल अभी यहाँ नहीं टूटी है, एक जगह टूटी थी जहाँ मैंने आपको दिखाया था। आज मैंने कितनी वाक करी है सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे नहीं लगता मैंने बहुत ज़्यादा वॉक करी है, फिर भी 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक करी है। मतलब 4 किलोमीटर में थोड़ा सा कम था। तो वही तो कह रही हूँ, किसी किसी दिन ज़्यादा वॉक कर लेती हूँ, किसी किसी दिन कम। तो रात के डिनर में मैंने खाई थी 2 रोटी और दूध, बिना गुड़ बिना चीनी का। ये है हमारा रात का डिनर। आज पूरे दिन मैंने नहीं खाया था, सिर्फ शाम के टाइम ही मैंने डिनर किया था। और आज बेटी का मन था कि मम्मी कुछ अलग बनाया जाए, छोले बनाया जाए। मैंने कहा ठीक है। तो हमारे व्यूअर का काफ़ी सारा कमेंट आया था कि दी आप फ्रीजर को भी फ्रीज बना सकती हूँ। ये वाला फ्रीज इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ। पहले का जो मेरा छोटा वाला फ्रिज था उसमें एक दिक्कत ये होती थी, हमेशा पानी चूता था। लाइट चली जाती थी, पूरा सामान जो भी रखे रहो सब में पानी भर जाता था। उस समस्या से बहुत दिन मैंने जूझा, फिर मैंने कहा चलो भाई फ्रिज को ही बदल देते हैं। ये फ्रिज लिए 3-4 साल हो चुके हैं और फ्रीजर में मैं चने वगैरह रख देती हूँ, कीड़े नहीं लगते। देखिए रोज़ रोज़ चीज़ें यूज नहीं होती, कम ही यूज होती हैं, इसलिए मैंने फ्रीजर को भी फ्रीज बना दिया। इसमें रखते हैं सामान। रात के 9 बजने वाले हैं, सबका डिनर हो चुका है और सबने खाना पीना खा लिया है, हमने भी खा लिया है। दूध रोटी खाने का मन था तो दूध रोटी खा लिया है, किचन के सारे काम कर दिए हैं। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, जितना ठीक रोज रहती है ना उतना ठीक आज नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, डिनर सबने कर लिया है। बिटिया का चना खाने का मन था तो वहाँ पे मैंने भिगो दिए हैं, और टमाटर 2 ही बचे हैं। सब्जियाँ मिर्ची वगैरह ख़त्म हो रखी थी, लेकिन मैंने पद्देव जी से बोला नहीं, कैमरा आगे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से सुनाएं। तो मिर्ची टमाटर 2-3 चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मैंने पद्देव जी से बोला नहीं कि अगर बोलते तो वो जाते मार्केट। कल जाएंगे, कल आएगा। और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों, वीकनेस सी लग रही है, बहुत दर्द है शरीर में, पता नहीं क्यों। तो ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया था, सिर्फ करेला बनाया था पद्देव जी के लिए। रोटी तो रोज़ बनती है। बाकी सुबह की दाल बची थी, सब्जी बची थी, जो कि मैंने नहीं खाया। चावल भी मेरे हिस्से का बचा था, मैंने नहीं खाया था। तो इस टाइम ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था। 4-5 रोटियां मैंने बनाई थी गिन करके, और 3-4 करेले की भुजिया बनाई थी, बस यही बनाया था। बाकी रोटी चावल दाल आज मैंने नहीं किया था डिनर, सब कुछ बचा हुआ था। तो मैंने 2 रोटी दूध खा लिया है, ज़्यादा खाने का मन नहीं हो रहा था और ज़्यादा वाक भी नहीं करे। पता नहीं क्यों ऐसे शरीर में थकान सी बनी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है, पता कुछ नहीं चलता, लेकिन ये होता है बाद में कि क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, बाद में पता चलता है। जिस दिन तबीयत ठीक ना रहे उस दिन कुछ मन नहीं होता है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। सब लोग शाम के टाइम अपना फ़ोन टीवी सब ऑन कर लेते हैं जब बात करने का टाइम होता है। मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। गुड नाइट।